द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। लगभग 70 देशों की जल, थल, वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित थी। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र यानी कि जो जर्मन्स के साथ थे, इनमें जापान, इटली और जर्मनी था। और मित्र राष्ट्र यानी कि जो जर्मन्स के खिलाफ थे, इनमें ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और कहीं हद तक चीन भी शामिल था। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया, यानी कि टोटल वॉर कहा जाता है इसे, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता को इस युद्ध में झोंक दी थी। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था तथा यह मानव इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस महायुद्ध में 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गई थी, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम में असैनिक नागरिकों का नरसंहार, जिसमें होलोकॉस्ट भी शामिल है। तो होलोकॉस्ट यानी कि जहां पर यहूदियों के साथ जो बर्बरता पूर्वक उसको मारा गया था। होलोकॉस्ट के ऊपर मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। परमाणु हथियारों का एकमात्र इस्तेमाल शामिल है, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों को जीत हुई। इसी कारण यह मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। हालांकि जापान चीन से सन 1937 से युद्ध की अवस्था में था, किंतु कहीं इतिहासकारों का यह मानना है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर सन 1939 में जानी जाती है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोला और उसके बाद जब फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी तथा इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रमंडल देशों ने भी इसका समर्थन किया। जर्मनी ने सन 1939 में यूरोप में एक बड़े साम्राज्य बनाने का उद्देश्य तय किया। इसके कारणवश जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। सन 1939 के अंत से और सन 1941 की शुरुआत तक जर्मनी ने यूरोप का बड़ा भाग अपने कब्जे में कर लिया था। नाजी सोवियत समझौते के तहत सोवियत रूस अपने 6 पड़ोसी मुल्क, जिसमें पोलैंड भी शामिल था, उस पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस की हार के बाद यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देश ही जर्मनी से संघर्ष कर रहे थे, जिसमें उत्तर अफ्रीका की लड़ाइयाँ तथा लंबी चलने वाली अटलांटिक की लड़ाई भी शामिल है। जून 1941 में यूरोपीय धुरी राष्ट्रों ने सोवियत संघ पर हमला बोल दिया और इसने मानव इतिहास में जमीनी युद्ध के सबसे बड़े रण क्षेत्र को जन्म दिया। सितंबर सन 1941 को जापानी साम्राज्य भी जर्मनी और इटली की तरफ से इस युद्ध में कूद गया। दरअसल जापान का उद्देश्य पूर्वी एशिया तथा इंडो चाइना में अपना वर्चस्व स्थापित करने का था। उसने प्रशांत महासागर में यूरोपीय देशों के आधिपत्य वाले क्षेत्रों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया और जल्द ही पश्चिमी प्रशांत पर कब्जा बना लिया। सन 1942 में आगे बढ़ती धुरी सेना पर लगाम तब लगी जब पहले तो जापान सिलसिलेवार कई नौसैनिक लड़ाइयां हारा। यूरोपीय धुरी ताकतें उत्तरी अफ्रीका में हारी और निर्णायक मोड़ तब आया जब उनको स्टालिनग्राड में हार का मुंह देखना पड़ा। सन 1943 में जर्मनी पूर्वी यूरोप में कई लड़ाई हारा। इटली में मित्र राष्ट्रों ने आक्रमण बोल दिया तथा अमेरिका ने प्रशांत महासागर में जीत दर्ज करनी शुरू कर दी, जिसके कारणवश धुरी राष्ट्रों ने सारे मोर्चों पर एक साथ पीछे हटने की रणनीति अपनाने को मजबूर होना पड़ा। सन 1944 में जहां एक और पश्चिमी मित्र देशों ने जर्मनी द्वारा कब्जा किए हुए फ्रांस पर आक्रमण किया, वहीं दूसरी ओर से सोवियत संघ ने अपनी खोई हुई जमीन वापस छीनने के बाद जर्मनी तथा उसके सहयोगी राष्ट्रों पर हमला बोल दिया। सन 1945 के अप्रैल मई में सोवियत और पोलैंड की सेनाओं ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया और यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1944 से सन 1945 के दौरान अमेरिका ने कई जगहों पर जापानी नौसेना को हार दी और पश्चिमी प्रशांत के कई द्वीपों में अपना कब्जा बना लिया। जब जापानी द्वीप समूह पर आक्रमण करने का समय करीब आया तो अमेरिका ने जापान में 2 परमाणु बम गिरा दिए। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया।
तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी चैनल एज ऑफ हिस्ट्री में। और आज हम बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध के ऊपर। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि क्यों हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण 7 करोड़ लोगों की जानें गई थी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध के बारे में। भविष्य के विश्व युद्ध को रोकने के लिए सन 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। संगठन का प्राथमिक लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से किसी भी देश के साथ शांतिपूर्ण वार्ता और मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाना था। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद एक शांतिवादी भावना के बावजूद कई यूरोपीय देशों में विद्रोह और क्रांतिवादी राष्ट्रवाद पैदा हुआ। इन भावनाओं को विशेष रूप से जर्मनी में ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वर्साई की संधि के कारण इसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र को और वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा था। दोस्तों, वर्साई की संधि जो हुई थी इसके कारण भी माना जाता है कि यह विश्व युद्ध जो हुआ था उसका एक मेन कारण है। संधि के तहत जर्मनी को अपने घरेलू क्षेत्र 13% कब्जे की हुई सारी जमीन छोड़नी पड़ी थी। वहीं उससे किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करने की शर्त माननी पड़ी थी। अपनी सेना को सीमित करना पड़ा। जर्मनी सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख कर दी गई थी। अनिवार्य सैनिक सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हवाई जहाजों को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त नौसेना शक्ति को भी सीमित कर दिया। जर्मनी की नौसेना के केवल 6 युद्धपोत रखने की इजाजत दी गई। पनडुब्बियों को फ्रांस और ब्रिटेन को सौंपने की बात की गई। निशस्त्रीकरण की इस व्यवस्था का पालन करवाने पर बहुत ही जोर दिया गया, यानी कि हथियार रखना और बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। इस प्रकार सैनिक दृष्टि से जर्मनी को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया और उसको पहले विश्व युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के रूप में दूसरे देशों को भुगतान करना पड़ा। फ्रांस और ब्रिटेन को युद्ध में जो नुकसान उठाना पड़ा था उसके लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। सन 1921 तक जर्मनी ने 6 अरब पाउंड फ्रांस और ब्रिटेन को दे। फ्रांस और ब्रिटेन को जर्मनी से कुछ वस्तु के आयात निर्यात पर विशेष सुविधाएं दी गई। नील नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर उसे भी जहाजों के लिए खुला छोड़ दिया गया। 1918 से 1919 की जर्मन क्रांति में जर्मन साम्राज्य का पतन हो गया और एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई, जिसे बाद में वाइमर गणराज्य नाम दिया गया, जिसे हम वाइमर रिपब्लिक भी कहते हैं। इस बीच की अवधि में नए गणराज्य के समर्थन करने वाले और जर्मनी के देशभक्त लोगों के बीच में संघर्ष होता रहा। संधि की 231वीं धारा के अनुसार सारी क्षति और युद्ध के लिए जर्मन को जिम्मेदार ठहराया गया। दूसरी ओर इटली को समझौते के तहत युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रीय लाभ प्राप्त तो हुआ, लेकिन इटालियन राष्ट्रवादियों को लगता था कि ब्रिटेन और फ्रांस ने शांति समझौते में किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण उनमें भी गुस्सा था। 1922 से 1925 तक बेनिटो मुसोलिनी की अगुवाई में फासिस्ट आंदोलन शुरू हुआ और इस बात का फायदा उठाया और एक राष्ट्रवादी भावना के साथ इटली की सत्ता में कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही समाजवादियों, वामपंथियों और उदारवादी ताकतों के दमन और इटली को एक विश्व शक्ति बनाने के उद्देश्य से एक आक्रामक विस्तारवादी विदेश नीति का पालन के साथ एक नए रोमन राज्य के निर्माण का वादा किया गया। इस कारण इटली भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। चीन में कुओमिंतांग पार्टी ने क्षेत्रीय जमींदारों के खिलाफ एकीकरण अभियान शुरू किया और 1920 के दशक के मध्य तक एक एकीकृत चीन का गठन किया। लेकिन जल्द यह इसके पूर्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सहयोगियों और नए क्षेत्र के सरदारों के बीच गृह युद्ध में उलझ गया। 1931 में जापान अपनी सैन्यवादी साम्राज्य को तेजी से बढ़ा रहा था। वहां की सरकार पूरे एशिया में अधिकार जमाने के सपने देखने लगी थी और इसकी शुरुआत मुकदेन की घटना से हुई, जिसमें जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया और वहां पर मांचुकुओ की कठपुतली सरकार स्थापित कर दी।
जापान का विरोध करने के लिए अक्षम चीन ने राष्ट्र संघ के मदद के लिए अपील की। मंचूरिया में घुसपैठ के लिए निंदा किए जाने के बाद जापान ने राष्ट्र संघ से अपना नाम वापस ले लिया। दोनों देशों ने फिर से संघाई, रेहे और हेबे में कई लड़ाई लड़ी, जब तक कि 1933 में एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। उसके बाद चीनी स्वयंसेवी दल ने मंचूरिया, चहर और शुयुआन में जापानी आक्रमण का प्रतिरोध जारी रखा। 1936 की सियान घटना के बाद कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट बलों ने युद्ध विराम पर सहमति जताकर जापान के विरोध के लिए एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया। इसी कारण एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंत में पूरा विश्व इस भयंकर युद्ध में कूद पड़ा। इसी तरह से यूरोप, एशिया, अफ्रीका के कुछ भाग और आखिर में अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो में हमने आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। हमने हिटलर के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को हमारी चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।